हालेलुया। सो खुदावन का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए जो हम सबके ऊपर हुई है, जो उसने हम सबके ऊपर अपनी बड़ी दया का हाथ बढ़ाया है। कलीसिया, उस बड़े हाथ के लिए तालियों के साथ उसका धन्यवाद कीजिए। ऑनलाइन अपने घरों पर भी परमेश्वर की सामर्थ के लिए, उसकी दया के लिए उसका थैंक्स कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए। तालियों के साथ उसका थैंक्स करते हुए, धन्यवाद करते हुए, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। सब लोग हम प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाएंगे। ऑनलाइन यहाँ पर उसकी दया को स्मरण करते हुए, याद करते हुए, उसके अनुग्रह को, उसका धन्यवाद करते हुए, सब अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाते हुए, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए परमेश्वर, जो आपने मेरे ऊपर की है पिता। अगर आज मैं जीवित हूँ, मेरी सांसें चल रही है, मैं आज तेरे सामने बैठा हूँ, मैं तेरी हजूरी में बैठा हूँ खुदावंदा, जो आज मैंने यीशु को अपने जीवन दाता ग्रहण किया है, अपना प्रभु अंगीकार किया है, तो ये आपकी दया से हुआ है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, मुझे बचाने के लिए। सब लोग उसके अनुग्रह को याद करो, धन्यवाद करो। सब लोग अपने होठों से उसको थैंक्स गिविंग कीजिए, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी सच्ची मोहब्बत के लिए परमेश्वर, जो आपने मेरे लिए क्रॉस पर प्रेम दिखाया, मोहब्बत दिखाई प्रभु, कोड़े खाकर, लहू बहाकर परमेश्वर, जो अपने प्रेम का इजहार किया परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो खुदा। आज की आपकी पवित्र हजूरी के लिए, पवित्र शरण के लिए खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कलीसिया, हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करो, जो परमेश्वर हमें एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री में लेकर आया है। यहाँ पर हमारे विश्वास के साथ कभी धोखा ना होगा। हमारा विश्वास पूरी तरह से खुदावन के ऊपर करवाया जा रहा है। ये खुदा की दया है कि आज हम सुखपाल रहना मिनिस्ट्री में चुने गए हैं, एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री में, पवित्र आत्मा प्रबंध चर्च में परमेश्वर हमें लेकर आया है। ये उसकी दया है, ये उसका अनुग्रह है, ताकि हम धोखा ना खाएं, ताकि हम परमेश्वर के साथ खरी शिक्षा को पकड़कर चल सके, बढ़ सके, उसके अनुग्रह में चल सके। उसकी दया को स्मरण करते हुए उसका थैंक्स करो, धन्यवाद करो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। जीवत सच्चे खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं दिल की गहराई से। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। मेरे जीवन सच्चे सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो खुदा, जो आप परमेश्वर मुझे इस मिनिस्ट्री में लेकर आए, अपने दास की अधीनगी में लेकर आए परमेश्वर, और जो मुझे खरा वचन, खरा ज्ञान दे रहे हो प्रभु, इस ज्ञान के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। जो वचन आप अपने दास के द्वारा देते हो, मेरे उत्साह के लिए, मेरी दलेरी के लिए, मेरी उन्नति के लिए परमेश्वर, उन बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते खुदावंदा। तेरी अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सब धन्यवाद करो, याद करो कलीसिया, खुदावन ने कितनी भलाइयां हमारे ऊपर की हैं, कितने बड़े बड़े काम उसने हमारे ऊपर किए हैं। जब से हम पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, कई प्रकार की सिचुएशंस हमारे सामने आई, लेकिन खुदा का सामर्थी हाथ हमें संभालता आया है। आज हम उसी के अनुग्रह के द्वारा जीवित हैं, इसलिए धन्यवाद करो। कहो परमेश्वर, सच में खुदावंदा, इस पृथ्वी की हर वस्तु की गिनती हो सकती है, लेकिन यहोवा तेरे उपकारों को मैं कभी नहीं गिन सकता, क्योंकि तेरी भलाइयां अनगिनत है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस अनगिनत भलाइयों के लिए, तेरे बड़े उपकारों के लिए खुदा। आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सब यहोवा खुदावन का धन्यवाद करते, उससे बातें करते जाइए और अंगीकार करो। कहो परमेश्वर को, यस पिता, जो आपने खुदा
अपने अनुग्रह के द्वारा खुदा जो मुझे पवित्र आत्मा का दान दिया खुदा, इस आत्मा के दान के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। जो आपने मुझे हॉली स्पिरिट दिया है, अपना दान दिया परमेश्वर, सच में खुदा मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती पिता, मैं तेरी आत्मा के गुणों से भरा हुआ हूँ पिता, क्योंकि तेरा आत्मा पूरी तरह से मुझ में बसा हुआ पिता। और कलीसिया अंगीकार करो, बोलो प्रभु तेरा आत्मा तो मेरे अंदर है खुदा, मैं तेरे आत्मा के गुणों को प्रकट कर चुका हूँ। आप मेरे अंदर से प्रभु अपने आत्मा के गुणों को, आत्मा के फलों को प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता, तेरा आत्मा खुदा मुझ में काम कर रहा है, मुझ में काम कर रहा है, मुझ में काम कर रहा है, मुझ में काम कर रहा है। मेरी सोचों में, मेरे विचारों में, मेरे ख्यालों में खुदा तेरा रूहे पाक कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। आपका आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरे अंदर काम कर रहा है। हयाम से बोलो कलीसिया, दलेरी से बोलो। जो लोग चाहते हैं कि मेरे अंदर पूरी तरह से उसका आत्मा काम करे, मैं हर समय, हर घड़ी, हर पल आत्मा की अगुवाई से चल पाऊं, पवित्र आत्मा मुझे 24 घंटे चलाए, तो अपने मुंह से घोषणा करो। क्योंकि जैसे प्रभु के दास हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा हमें दिया है, वह हमारी इच्छा के अनुसार हमारे अंदर काम करता है, वह डिमांड के मुताबिक हमारी जिंदगी में कार्य करता है। आज डिमांड करो, बोलो पवित्र आत्मा जी आप मुझ में काम कर रहे हो, आप मेरी सोचों में, मेरे विचारों में, मेरे ख्यालों में, मेरी बुद्धि में, मेरी समझ में काम कर रहे हो, 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 काम कर रहे हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हयाव से बोलो, बोलो पिता तेरा आत्मा परमेश्वर जो तेरे नबियों के अंदर काम करता था, जो तेरे दास के अंदर काम करता प्रभु, वही आत्मा मेरे अंदर भी है खुदा। मैंने भी वो तेरा आत्मा पाया है, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, तेरे आत्मा की अगुवाई मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। यस खुदा, मैं कदम कदम पर परमेश्वर तेरे आत्मा की अगुवाई के अनुसार चल चुका परमेश्वर। मेरे जीवन में पिता कभी मेरी मर्जी ना हो पिता, मैं सदैव पिता तेरे आत्मा की आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलूं यीशु मसीह के नाम से। पिता आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। प्लीज अपने मुंह से घोषणा करो, बोले प्रभु आप मेरे आत्मिक कानों को खोल चुके हो यीशु मसीह के नाम से। खुदा मेरे आत्मिक कान खुल चुके हैं, खुल चुके हैं खुदावन, तेरी आवाज को सुनने वाले कान मेरे खुल चुके हैं, खुल चुके हैं, खुल चुके हैं, खुल चुके हैं, खुल चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो। कलीसिया खुदावन का वचन कहता तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हो। परमेश्वर चाहता है हमारा मन खुले, तो आज खोल दो मनों को, बोलो पिता के सामने यस परमेश्वर मेरा मन यीशु के नाम से खुल चुका है, खुल चुका है, खुल चुका है तेरी हजूरी के लिए, प्रार्थना के लिए, संगति के लिए, वर्शिप के लिए, गवाहियों को सुनने के लिए, तेरे वचन को सुनने के लिए, बीज बोने के लिए, लगातार प्रभु तेरे साथ चलने के लिए। मेरा मन खुल चुका है, मेरा मन खुल चुका है, मेरा मन खुल चुका है यीशु मसीह के नाम से। मेरा मन खुल चुका है, मेरा मन खुल चुका है, मेरा मन खुल चुका है, मेरी बुद्धि खुल चुकी है, मेरी बुद्धि खुल चुकी है यीशु मसीह के नाम से। खुदा आप मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर चुके हो यीशु के नाम से। खुदा मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ पूरी तरह से मेरा मन खुल चुका है, मेरी बुद्धि खुल चुकी है, मेरी समझ खुल चुकी है प्रभु। तेरी समझ से ऐसा हो चुका है, तेरी पावर से ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है यीशु के नाम से। कलीसिया लगाइए अपने मन को, लगातार अंगीकार करते जाइए और कहिए अपने परमेश्वर से कि यस परमेश्वर मैं विश्वास करती परमेश्वर, सचमुच परमेश्वर पिता मेरा देखना खुदा तुझसा देखना हो रहा है परमेश्वर पिता, मेरा सुनना परमेश्वर तुझसा सुनना हो चुका है परमेश्वर पिता, मेरा बोलना परमेश्वर
तेरे जैसा हो चुका परमेश्वर। सचमुच कलीसिया अंगीकार करते जाइए, क्योंकि बाइबल में लिखा कि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर इस जगह पर मौजूद है। आज खोल दो कलीसिया अपने मन को, अपने दिल को, अपने हृदय को, अपनी लाइफ को, अपने घराने को आज डेडिकेट करो खुदावंद के आगे। आज समर्पित कर दो अपने परिवार को, अपनी जिंदगियों को परमेश्वर के आगे, और कहो परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, तेरा आत्मा मेरे अंदर काम कर चुका प्रभु, तेरा रूह पाक मेरे अंदर काम कर चुका है। सब जन कलीसिया अलर्ट हो जाओ, चौकस हो जाओ। जिन लोगों का मन नहीं लग रहा, ऐसे मन को डांटो और कहो आउट यीशु मसीह के नाम से। मेरा मन प्रार्थना में लग चुका है। और कलीसिया मांगो परमेश्वर से, क्योंकि कलीसिया ये समय नॉर्मल नहीं है। पाप चाहता है कि हम ये समय को वेस्ट कर दे, व्यर्थ कर दे। हम इन्हीं प्रार्थनाओं में अपनी सोचों को चिंताओं में लगाएं, हालातों में लगाएं, कल की चिंता करें, आज की चिंता करें। लेकिन कलीसिया ये प्रार्थना है परमेश्वर के साथ आपकी बातों का, ये टाइम है आपका परमेश्वर के साथ बातें करने का। केवल और केवल अलर्ट हो जाओ और सिर्फ खुदा के साथ बातें करो, और भी रूह के साथ, मन के साथ परमेश्वर से बातें करो। कुछ समय के लिए मांगो परमेश्वर से कि यस खुदा, तेरा होली स्पिरिट मेरी अगवाही कर चुका है। परमेश्वर पिता, तेरा आत्मा मेरी अगवाही कर चुका है। परमेश्वर पिता, तेरा आत्मा मेरी अगवाही कर चुका है। परमेश्वर पिता, तेरा आत्मा मेरी अगवाही कर चुका है। कलीसिया जैसे आप कह रहे हो वैसे ही पिता आपके लिए कर रहा है। तो अंगीकार करते जाओ और कहो परमेश्वर से कि यस पिता, आपका आत्मा मेरी अगवाही कर रहा है। परमेश्वर पिता, सचमुच परमेश्वर पिता, मेरी जिंदगी परमेश्वर पिता, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ परमेश्वर पिता, एक मनुष्य पिता परमेश्वर, एक मिट्टी के समान है परमेश्वर पिता, लेकिन तू भला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। तूने परमेश्वर पिता हमें नीच और तुच्छों को चुना परमेश्वर पिता, ये तेरी बड़ी दया है परमेश्वर पिता। आज मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आज मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, आप मेरे जीवन में काम कर चुके हो, आप मेरी लाइफ में काम कर चुके हो। कलीसिया लगातार 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 अंगीकार करो और कहो अपने परमेश्वर से कि यस पिता परमेश्वर, तेरा सामर्थी आत्मा, सामर्थी आत्मा, सामर्थी आत्मा पिता मेरे जीवन में काम कर रहा है, मेरे जीवन में काम कर रहा है। कलीसिया वचन को याद करो, वचन में लिखा वो परमेश्वर का कलाम बताता है। परमेश्वर ने कहा कि हे बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ, मैं तुम्हें आराम देता हूँ। आज कलीसिया यदि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार का बोझ है, स्ट्रेस बना हुआ है, चिंता है कल को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, तो आज अंगीकार करो। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि कल की चिंता ना कर, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर उन्हें वो वस्तुएं देता है। तो सोचो कलीसिया, वचन में लिखा कि वो परमेश्वर पिता जो सामर्थ्य है, वो परमेश्वर कहता है मैंने इन सबसे ज्यादा तुम्हें मूल्यवान समझा है। आज कलीसिया अंगीकार करो, भूल जाओ अपनी चिंताओं को, भूल जाओ अपने फ्यूचर को, भूल जाओ अपनी बीमारी को, भूल जाओ अपने हालातों को। आज अंगीकार करो और कहो परमेश्वर, मैं केवल और केवल तेरा हूं मेरे परमेश्वर पिता, मैं केवल और केवल तेरा हूं परमेश्वर पिता, मैं केवल और केवल तेरी हूं परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर, अंगीकार करो कलीसिया, आज कहो परमेश्वर से कि पिता मैं तो तेरी बेटी हूं, मैं तो तेरा बेटा हूं प्रभु। सचमुच परमेश्वर पिता, तू मेरी जिंदगी में काम कर चुका प्रभु, तू मेरी जिंदगी में काम कर चुका मेरे परमेश्वर। मैं केवल और केवल तेरा हूं परमेश्वर, मैं केवल और केवल तेरी हूं मेरे प्रभु। अंगीकार करो कलीसिया, चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हो, चाहे आप यहाँ चर्च में मौजूद हो, कहीं भी किसी भी स्थान किसी भी पोजीशन में हो, आप अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदा, तेरा आत्मा परमेश्वर पिता मेरे जीवन में भरपूरी से काम कर चुका परमेश्वर पिता। वो फ्लो पिता, वो मिरेकल्स पिता परमेश्वर जो आप अपने भवन में करते हो परमेश्वर, जो आप अपनी हजूरी में करते हो परमेश्वर पिता, वो सामर्थ पिता, वो पावर पिता मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है, मेरी लाइफ में काम कर चुकी है। लीदा बाबा लीसिया अंदाला बाबा 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 लिया। कलीसिया खोलो खोलो अपने मन को, अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, वो पावर,
वो सामर्थ पिता परमेश्वर जो अपने दास परमेश्वर पिता उन्नति के द्वारा पिता इकट्ठी करते, हमारे लिए प्रार्थनाएं करते पिता, वो प्रार्थनाएं पिता मेरे जीवन में लग चुकी पिता, वो प्रार्थनाएं मेरे जीवन में काम कर चुकी पिता, वो प्रार्थनाएं मेरे जीवन में काम कर चुकी पिता, वो प्रार्थनाएं मेरे जीवन में काम कर चुकी पिता, वो प्रार्थनाएं मेरे जीवन में काम कर चुकी। कलीसिया लगातार लगातार अंगीकार करो। जिन लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जिन लोगों को कारोबार में दिक्कत है, किसी भी चीज में प्रॉब्लम है, दिक्कत, आज अंगीकार करो और अंगीकार करते हुए कहो परमेश्वर से कि यस पिता, तेरा पवित्र वचन बताता है प्रभु, तूने पवित्र शास्त्र में कहा है कि परमेश्वर पिता तूने अपने लोगों को पूछ नहीं कंतु से ठहरा दिया है। यस पिता परमेश्वर, ये वचन तेरा है परमेश्वर, तू मेरी लाचारी को जानता है, तू मेरी गरीबी को जानता है, तू मेरी प्रॉब्लम्स को जानता है, तू मेरे कर्जे को जानता है, तू मेरे हालातों को जानता है परमेश्वर पिता, मेरे हर प्रकार के हालात, हर प्रकार की चिंताएं परमेश्वर पिता, हर प्रकार का कर्जा परमेश्वर, हर प्रकार की लोन की समस्या परमेश्वर, हर प्रकार की फाइनेंशियली प्रॉब्लम, ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं पिता। ये यीशु मसीह के नाम से ये हर प्रॉब्लम, ये हर कमी मेरे जीवन से आउट हो चुकी परमेश्वर पिता। ये खुदावंदा आप मुझे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर चुके प्रभु, मैं तेरे लाख परमेश्वर पिता तेरे कामों के लिए लाखों गुना बोझ चुका हूँ, मैं बोझ चुकी हूँ, मैं बोझ चुका हूँ, मैं बोझ चुकी हूँ। कलीसिया अंगीकार करो, क्योंकि जैसा आपका विश्वास है बाइबल में लिखा तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। जैसे खुदा के दास बताते हैं कि यदि तुम जितना विश्वास करते हो परमेश्वर के कामों के लिए, जितना विश्वास करते हो कि मैं परमेश्वर के लिए ब्लेस, परमेश्वर के लिए कुछ बोऊं, तो कलाम में लिखा है कि परमेश्वर पिता तुम्हारे लिए ऐसा ही करेगा, अपने आसमान को खोलकर तुम्हारे लिए बरकतों को बरसा देगा। आजकल इसे अंगीकार करो, जो कुछ भी आप चाहते हो आज अंगीकार करो, कहो परमेश्वर से कि यस पिता, आप मेरे बंद मार्गों को खोल चुके पिता, आप मेरे बंद रस्तों को खोल चुके परमेश्वर पिता, तेरा सामर्थी आत्मा पिता मेरे जीवन में काम कर चुका है, मेरे जीवन में काम कर चुका है, मेरे जीवन में काम कर चुका है, मेरी जिंदगी में काम कर चुका है। कलीसिया सोचो जरा, वो परमेश्वर की हजूरी में हो जिस परमेश्वर ने आपको चुना है, जो परमेश्वर कहता है कि देख मैं तेरे साथ हूं, ना तुझे कभी धोखा दूंगा, ना कभी छोड़ूंगा। ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर कुछ समय के बाद बदल जाएगा, वो अपनी बातों से मुकर जाएगा। कलीसिया वो परमेश्वर सच्चा है, जैसा वो आज था वैसा ही वो सदा रहने वाला परमेश्वर है। आज अंगीकार करो और कहो प्रभु से कि परमेश्वर पिता, जो तूने मुझे चुना है मेरे परमेश्वर पिता, ये तेरा वचन है परमेश्वर पिता कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, ना कभी धोखा दूंगा। ये पिता तेरा वचन है परमेश्वर पिता। चाहे कलीसिया आपकी परिस्थिति कैसी भी है, आपकी प्रॉब्लम कैसी भी है, आपकी सिचुएशन कैसी भी है, कलीसिया वो परमेश्वर चेंज करने की ताकत रखता है। आज अंगीकार करो, वो परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूँ। तो अंगीकार करो प्रभु, यदि तू मेरे साथ है तो ये हालात का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, ये बीमारी का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, ये हालात का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर पिता, जो तेरे रूह पाक के द्वारा पिता ये प्रेयर पिलर ठहराया गया परमेश्वर पिता, ये मेरी चंगाई को प्रकट कर चुका परमेश्वर पिता। आने वाली मीटिंग में पिता मेरी गवाही बन चुकी है, मेरी गवाही बन चुकी है, मेरी गवाही बन चुकी है, मेरी गवाही बन चुकी है। कलीसिया अपने वर्ड्स के साथ अंगीकार करो, चाहत करो। बाइबल में लिखा कि जैसे एक विधवा औरत ने चाहत की, कैसे उस हाकिम के पास गई, कैसे उस न्यायी के पास गई जो उसका न्याय नहीं चुकाता था। तो कलाम में लिखा उसके रोज रोज जाने से जब उसने उसका न्याय चुकाया, तो बाइबल में लिखा जो तुम्हारा परमेश्वर, जो स्वर्गीय परमेश्वर है, तो वो दया करने वाला परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं का क्यों ना सुनेगा। कलीसिया बाइबल में लिखा कि वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की ओर, हमारी दुहाइयों की ओर वो कान लगाए रहता है। आज अंगीकार करो, जो कुछ भी आप चाहते हो खोल दो अपने मन को, खोल दो अपने जीवन को और अंगीकार करते जाओ। कहो परमेश्वर से, कलीसिया यदि बीमारी है, चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हो, कहो प्रभु से यीशु मसीह के नाम से, ये मेरी बॉडी का हिस्सा नहीं है, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुर्बलता, हर प्रकार का हालात चल आउट यीशु मसीह के नाम से। तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, चल आउट यीशु मसीह के नाम से। मेरा प्रभु यीशु मसीह
सचमुच मेरे साथ है, मेरा जिंदा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं खुदा का मंदिर हूँ, मेरे परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है, मेरे खुदा का आत्मा मुझ में वास करता है। किसी बीमारी का, किसी हालात का, किसी श्राप का, किसी गरीबी का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं पिता का मंदिर हूँ। वचन में लिखा है कि यहोवा के खोजियों को कभी किसी बात की घटी ना होगी। पिता, मुझे कैसे कोई कमी रह सकती है, क्योंकि आप मेरे परमेश्वर हो, आप मेरे चरवाहा हो, आप मेरा चरवाहा हो पिता। सचमुच परमेश्वर पिता, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। आज कलीसिया दाऊद के जैसे कहो कि यस पिता, आप मेरी चट्टान हो पिता, आप मेरा ऊंचा गढ़ हो परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करती परमेश्वर। यस खुदावंदा, आप मेरे जीवन में काम कर चुके हो, आप मेरे जीवन में बढ़ चुके हो, आप मेरे जीवन में बढ़ चुके पिता। तेरा आत्मा मेरे जीवन में काम कर चुका है। कलीसिया, यदि आप किसी अपने परिवार के मेंबर के लिए परेशान हो, चाहे वो किसी भी गंदी आदत में फंसा है, किसी भी प्रॉब्लम में हो आप, किसी भी सिचुएशन में हो आप, आपको लग रहा है यदि आपके घर में नशा है, आपके घर में गलत चीजें चल रही है, आपके घर में झगड़ा है, आपके घर में कलेश है, आपके घर में गरीबी है, आपके घर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम बनी हुई है, आज अंगीकार करते हुए उन वर्ड्स को कहो परमेश्वर के साथ, अंगीकार करो और कहो परमेश्वर प्रभु, मेरा घर परमेश्वर पिता, मेरा घर परमेश्वर जन्नत बन चुका परमेश्वर पिता, मेरा घर स्वर्ग बन चुका परमेश्वर पिता। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे घराने में पिता, तेरा आत्मा काम कर चुका परमेश्वर पिता। मेरे बहन भाइयों में पिता, तेरा आत्मा काम कर चुका परमेश्वर। मेरे पेरेंट्स में पिता, तेरा आत्मा काम कर चुका परमेश्वर। कल इसे अंगीकार करो, कहो परमेश्वर से, परमेश्वर तेरा सुकून, तेरी शांति मेरे घर में काम कर चुकी है, मेरे घर में काम कर चुकी है, मेरे घर में काम कर चुकी है। यस मेरे खुदावंद 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 खुदावंदा, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। कलीसिया, अब वो लोग अंगीकार करो, वो बहनें अंगीकार करो, और यदि भाई देख रहे वो भी अंगीकार कर सकते अपनी पत्नियों के लिए। जिन बहनों को बच्चा नहीं है वो लोग अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से, क्योंकि कलीसिया वो सोचो, अब्राहम की टेस्टामनी को याद करो, कैसे परमेश्वर ने, जब अब्राहम ने निराशा में भी आशा के वचन को थामे रहा, तो कैसे परमेश्वर ने उस वचन को पूरा किया और उसे 100 साल के बाद भी परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दी। तो कलीसिया, चाहे आपके किसी भी बहन का कितने भी समय से बच्चा नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है, चाहे वो 10 साल हो चुके, 3 साल हो चुके, 20 साल हो चुके, लेकिन कलीसिया वचन को याद करो, वो परमेश्वर है, वो यहोवा है, वो पहाड़ों को, आकाश को, सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने कहा कि ये ब्लेसिंग यहोवा की ओर से। आज तुम भी अंगीकार करो, यदि आप चाहती हो तो अंगीकार करो। यस पिता, आप मुझे परमेश्वर पिता बच्चे के साथ ब्लेस कर चुकी है। जितनी भी बहनें विश्वास कर रही है, वो परमेश्वर पिता आपको टेस्टामनी के साथ खड़ा कर रहा है। अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि यस पिता, आप मेरी हर प्रकार की शर्मिंदगी को, मेरी हर प्रकार की शर्मिंदगी को आउट कर चुके परमेश्वर पिता। आप मुझे ब्लेस कर चुके हो, 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 आप मुझे ब्लेस कर चुके हैं। यस यस कलीसिया, लगातार अंगीकार करो। अब वो लोग अंगीकार करो जो लोग बिजनेस चाहते हैं, जो चाहते हैं अपना कारोबार चाहते हैं। कलीसिया, वो लोग अंगीकार करो। यदि आप यूथ देख रहे हो, किसी भी प्रकार की जॉब चाहते हो, आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, किसी भी प्रकार का कुछ भी काम चाहते हो, तो अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदा, आप मुझे अच्छी जॉब के साथ ब्लेस कर चुके पिता, आप मुझे अच्छे कारोबार के साथ ब्लेस कर चुके पिता। और कलीसिया, यदि आप कोई बिजनेस करते हो, कोई कारोबार करते हो, लेकिन आशीष नहीं ठहरती, बरकत नहीं ठहरती, वो लोग अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से, यस पिता, आप मेरे बिजनेस को ब्लेस कर चुके हो, आप मेरे कारोबार को ब्लेस कर चुके हो, आप हमारे कामों को ब्लेस कर चुके हो, आप हमारे बिजनेस को ब्लेस कर चुके हो, आप हमारे कारोबार को ब्लेस कर चुके हो। यस खुदावंदा, आपका जीवित आत्मा परमेश्वर पिता मेरे कामों में काम कर चुका है। कलीसिया, सोचो, वचन में लिखा कि यूसुफ के साथ जब परमेश्वर रहता था, तो यूसुफ जब किसी भी काम को करता था तो परमेश्वर उसके हाथों को ब्लेस करता था और उसका हर काम सफल होता था। आज कलीसिया, वही परमेश्वर
परमेश्वर जो यूसुफ के साथ था वही परमेश्वर आज तुम्हारे साथ भी है। अंगीकार करो और कहो पिता आप मेरे हाथों के कामों को ब्लेस कर चुके हो, आप मेरी मेहनत को ब्लेस कर चुके हो, आप मेरे हाथों के कामों को ब्लेस कर चुके हो। यस खुदावंदा आपकी जीवित पावर परमेश्वर मेरी लाइफ में काम कर चुकी है, मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है। यस खुदा आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यस प्लीज अपने मन को लगाइए खुदावन के साथ और धन्यवाद कीजिए। कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर सचमुच खुदावन 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 तेरे कलाम में लिखा है पिता, तेरा वचन कहता है पिता आपने अपना आत्मा देकर खुदावन हमें खुदावन अपना बेटा अपनी बेटी नियुक्त कर लिया पिता। अब मैं तेरी बेटी हूँ। यस परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे अंदर है परमेश्वर, और तेरा आत्मा मुझे उभार रहा है पिता प्रार्थनाओं के लिए पिता परमेश्वर। सचमुच सभी जन कलीसिया अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखकर अंगीकार करें और कहें परमेश्वर से कि पिता तेरा आत्मा मेरे अंदर है परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा मेरे अंदर है पिता, तेरा आत्मा मुझे उभार रहा है पिता, तेरा आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है पिता, तेरा पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है पिता, तेरा आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है परमेश्वर। तेरे आत्मा के वसीले पिता मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ पिता। मेरे मन को आपने खोल दिया है पिता परमेश्वर। सचमुच को दावन को दावन को दावन इस अनुग्रह के लिए, इस दया के लिए पिता हम धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते पिता। सचमुच को दावन तेरे कलाम में लिखा है, तेरा वचन कहता है पिता तू अपने लोगों से प्रेम करता है पिता। ये तेरा प्रेम है खुदावन कि आज हम जीवित है पिता, तेरी हजूरी में तेरी महिमा कर रहे पिता। सचमुच को दावन को दावन को दावन इस प्रेयर पिलर के लिए पिता हम धन्यवाद करते पिता, जो आपने अपने दास के द्वारा मुझे वचन दिया, मुझे वर्ड दिया पिता, ताकि मैं आगे बढ़ूं पिता, मैं आत्मा से भरूं पिता, मैं तेरे अनुभव को लूं खुदावन। सचमुच मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं उन्नति में बढ़ चुकी हूँ बढ़ चुकी हूँ बढ़ चुकी हूँ बढ़ चुकी हूँ। सब जन से अपने लिए अंगीकार कीजिए, विश्वास कीजिए, क्योंकि इन प्रार्थनाओं के द्वारा तुम्हारे जीवन में बड़े फल प्रकट होंगे कलीसिया। इन प्रार्थनाओं के द्वारा तुम्हारे परिवार बदल जाएंगे, घराने बदल जाएंगे, क्योंकि जब जब पिता का आत्मा प्रभु के दास के मुख से वर्ड देता है, वचन देता है, तो उस वचन में सामर्थ होती है, पावर होती है कलीसिया। जब परमेश्वर ने अपने दास यहोशू को वचन दिया कि 7 दिन तो इस शहर पर ना के चक्कर लगाना और 7वीं बार में जय जयकार के नारे लगाना तो तेरा बोल बाला होगा, तो प्रभावशाली होगा। तो कलीसिया आज प्रभु ने अपने दास को तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए, तुम्हारे घर आने के लिए, तुम्हारी गवाही बन जाए, इसलिए ये वर्ड दिया है प्रार्थना पिलर का। तो सब जन अंगीकार करो, विश्वास में बन जाओ, हयाम में आ जाओ, दलेरी में आ जाओ। जैसे प्रभु का आत्मा कला में बता रहा था कि हमारे अंदर कैसी दलेरी होनी चाहिए, कैसा हयाम होना चाहिए। तो आज कहो प्रभु से कि प्रभु परमेश्वर आज मैं विश्वास करती हूँ, आज मैं ईमान करती हूँ पिता, तेरा हयाम पिता, तेरी दलेरी पिता मेरे अंदर है पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, 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 काम कर रहा है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जब आज प्रभु के दास आएंगे पिता तो निश्चय पिता ये मेरा काम प्रकट हो जाएगा, ये मेरी गवाही बनेगी। यह चीज आप ऐसा कर चुके पिता, तेरी सामर्थ पिता तेरे दास के अंदर से मेरे अंदर ट्रांसफर होगी पिता। सचमुच को दावन में ईमान करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर। आपने खुदावन 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 मेरी उन्नति के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए ये वर्ड दिया है परमेश्वर। आज मेरे मन की आंखें खुलेगी पिता, तेरी ग्रेस मेरे ऊपर काम करेगी पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। कलीसिया याद कीजिए योना नबी को कि इस तरह से जब प्रभु ने उसे वर्ड दिया, उसे वचन दिया, तो उसने उस वचन को तोड़ दिया, उसने अनाज्ञाकारी की, तो वो हालात में पड़ गया। 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा कलीसिया, और जब फिर से मन फिराया तो दया ने काम किया और परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला और वह कार्य पूरा किया। तो आज तुम्हारे लिए भी प्रभु के आत्मा ने वर्ड दिया है, वचन दिया इस प्रार्थना को करने का। तो आज अपने मन में स्ट्रांग बन जाओ, खुदा के साथ चौकस हो जाओ, एक मन हो जाओ और कहो पिता से, पिता परमेश्वर सचमुच पिता ये टाइम आगे बढ़ने का है, नेक्स्ट लेवल में जाने का है, उन्नति का है पिता, बरकत का है पिता, हयाम में आने का है परमेश्वर। यस खुदावन में अंगीकार करती हो, जब
करोगे पिता तो मैं हयात से भर जाऊंगा, दलेरी से भर जाऊंगा पिता। तेरा आत्मा मुझसे बात करेगा पिता, तेरा रूह मुझसे बात करेगा पिता। आज का वर्ड ऑफ गॉड पिता मेरे मन की आंखों को खोल देगा, मेरे मन को डायरेक्शन देगा पिता। मैं धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। कलीसिया याद कीजिए उन टेस्टिमनी को, जो बड़े बड़े सामर्थी काम तुम, बड़े बड़े मिरेकल्स तुम यहां पर देख रहे हो। कैसी वो रिपोर्ट चेंज हो जाती है जो मनुष्यों के लिए इम्पॉसिबल है, जो डॉक्टर की सोच में भी नहीं है। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उन कामों को पॉसिबल कर देता है। हमारा परमेश्वर जो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, जिसके ऊपर विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होते, कभी शर्मित नहीं होते। कलीसिया वो खुदा आज अपने दास के अंदर से तुम्हें बल देगा, तुम्हें हयात से भर देगा, तुम्हें दलेरी से भर देगा। जो भी नॉर्मल था तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी सोचें नॉर्मल थी, तुम्हारा जीवन नॉर्मल था, तुम्हारा खुदा के साथ चलना नॉर्मल था, आज वो सब खास बन जाएगा। कलीसिया तुम सामर्थ को फील करोगे, तुम आत्मिक फ्लो में बढ़ जाओगे। कलीसिया आज अंगीकार करो, कहो पिता से, पिता परमेश्वर सचमुच पिता तेरा आत्मा यहां पर मौजूद है, तेरी प्रेजेंस यहां पर है पिता, तू यहां पर है पिता, तेरा तख्त लगा हुआ है पिता। यस पिता परमेश्वर, तेरे लाखों करोड़ों स्वर्गीय दूत तेरे भवन में काम कर रहे पिता। यस पिता हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, आज आप अपने दास को पिता मेरे लिए यूज करोगे, मेरे परिवार के लिए, मेरी गवाही के लिए यूज करोगे पिता। तो सचमुच पिता आज आपकी ग्रेस पिता पहले से भी ज्यादा मेरी लाइफ में काम करेगी, मेरी जिंदगी में काम करेगी पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। कलीसिया याद करो मूसा को कि कैसे परमेश्वर का आत्मा मूसा का मुख बनकर इजराइलियों से बात करता था, इजराइलियों के लिए प्रबंध करता था, इजराइलियों के लिए इंतजामों को करता था। तो कलीसिया वही सामर्थी आत्मा, वही यहोवा का आत्मा, पिता का आत्मा प्रभु के दास के अंदर से आज तुमसे बात करने जा रहा है। जो लोग अलर्ट है, आत्मा में चौकस है, जो ऐसे चौकस होके बैठे कि प्रभु के दास जब आएंगे तो मैं हयात से भर जाऊंगा, दलेरी से भर जाऊंगा, आज वो लोग सचमुच छुए जाएंगे। कलीसिया सब जन अपने स्थानों पर खड़े होकर जबरदस्त तालियां बजाते हुए परमेश्वर का वेलकम करेंगे, धन्यवाद करेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। हमारे अंदर कैसी दलेरी होनी चाहिए, लिस्ट है चीजों की कि ये चाहिए वो चाहिए, जाना है। कितनों को बात समझ आती है? आने वाले के साथ जुड़ रहे हैं उसके साथ और अपनी बात को रख रहे हैं। आप कर चुके हो विश्वास।